स्कॉटलैंड के पास उत्तरी सागर में एक बड़ी चट्टान है जिसे इंचकैप चट्टान कहा जाता है। यह भूमि से 12 मील दूर है। कई नावें और जहाज उस चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि यह पानी की सतह के बहुत करीब है कि कोई भी इसके ऊपर बिना टकराए नहीं जा सकता। 100 साल से अधिक पहले एक दयालु आदमी था जिसे एबरब्रोथॉक का एबॉट कहा जाता था। एबॉट ने चट्टान से एक बुई बांध दी थी जिसके ऊपर एक बड़ा घंटा था। बुई उथले पानी में आगे पीछे तैरती थी। जब लहरें इसके खिलाफ टकराती थीं, तो घंटा जोर से और स्पष्ट रूप से बजता था। नाविक अब उस स्थान पर समुद्र पार करने से डरते नहीं थे। जब वे घंटा बजते सुनते तो उन्हें पता चलता कि चट्टान कहाँ है और वे इसके चारों ओर चलाते थे। भगवान एबरब्रोथॉक के अच्छे एबॉट को आशीर्वाद दे, वे सभी कहते थे। एक शांत गर्मी के दिन एक काले झंडे वाला जहाज इंचकैप चट्टान के पास से गुजर रहा था। यह एक समुद्री डाकू का था जिसे राल्फ द रोवर कहा जाता था। राल्फ ने समुद्र की ओर देखा। उसने देखा कि बुई इंचकैप चट्टान के ऊपर पानी में एक बड़ा काला धब्बा की तरह तैर रही है। लड़कों, उसने चिल्लाया, नाव निकालो और मुझे इंचकैप चट्टान पर ले चलो। हम पुराने एबॉट पर एक चाल चलेंगे। वे इंचकैप चट्टान पर पहुंचे और बुई को पकड़े हुए श्रृंखला को तोड़ दिया। राल्फ ने घंटी की रस्सियां भी काट दी। यह एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पानी में डूब गई। अगला आदमी जो इस रास्ते पर आएगा वह एबॉट को आशीर्वाद नहीं देगा, दुष्ट राल्फ हंसते हुए बोला और अपनी काली नाव में चला गया। कई दिनों तक राल्फ समुद्रों पर यात्रा करता रहा और कई जहाजों को लूटता रहा। अंततः घर लौटने का समय आया। वापसी के रास्ते में पूरे दिन तेज हवा चली, लेकिन शाम को यह शांत हो गई और पीछे एक घना कोहरा छोड़ दिया। राल्फ जहाज के डेक पर चलने लगा। उसने कोशिश की लेकिन नहीं देख सका कि जहाज कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि हम इंचकैप चट्टान से दूर नहीं हैं। काश हम अच्छे एबॉट की घंटी सुन पाते। अगले क्षण एक बड़ा धमाका हुआ। यह इंचकैप चट्टान है, नाविकों ने चिल्लाया जैसे ही जहाज एक तरफ मुड़ा और डूबने लगा। ओह, मैं कितना दीन हूँ, राल्फ द रोवर ने चिल्लाया। यह अच्छे एबॉट पर मैंने जो मजाक किया उसका परिणाम है। जब लहरें उसके ऊपर बह रही थीं, तो उसने क्या सुना? क्या यह एबॉट की घंटी थी जो समुद्र के तल से उसके लिए बज रही थी?